हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अफसाना एंड वेलकम टू माय चैनल द एड ऑफ लर्निंग। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है और आज के टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि जो स्ट्रेटेजीज होती हैं कोई भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए वो क्या होती हैं, है ना। क्योंकि बिना स्ट्रेटेजीज के आप एग्ज़ाम प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग उस सवालों को देखेंगे जो बच्चे परेशान होते हैं, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो पहले वो उन सवालों को देखेंगे और फिर उसके जवाब ढूंढेंगे कि आखिर इसके लिए, इस सवाल के लिए जो प्रॉब्लम आ रही है कि उसका सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरी वीडियो से कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहला जो सवाल आपका आता है वो ये आता है कि अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप 11th में अभी गए हैं और बिल्कुल आपके लिए सारा टॉपिक नया है, तो उस टाइम में क्या करें। टीचर समझा रहे हैं तो पहली बार में समझ में नहीं आ रहा है, तो और दूसरा ये हो सकता है कि समझ रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है कि वो रिटेन नहीं रह पा रहा है। अब सर जो समझाए हैं वो जो है वो याद नहीं रह रहा है ना। मान लीजिए कि क्लास में सर ने जो समझाया और उसके बाद फिर जो है आप घर पे आए और उसके बाद वो रख दिए, उसके बाद कुछ दिन के बाद जो है वो कॉपी खोल कर देखते हैं, फिर समझ में नहीं आता कि टीचर ने क्या पढ़ाया है आखिर, तो कुछ समझ में नहीं आता। तो ये सवाल भी आता है बहुत ज़्यादा कि आखिर इन सब चीज़ का सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं क्या है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो भी टीचर अगर आपको पढ़ाएं टॉपिक, जाहिर सी बात है कि जब भी टीचर टॉपिक शुरू करते हैं तो आपको बता देते हैं कि कल ये टॉपिक शुरू होने वाला है। तो आप सबसे पहला काम कीजिए, आप अगर फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं तो आप एक बार बुक पढ़ के जाइए। जो भी टीचर पढ़ाने वाले हैं वो बिल्कुल पहले पढ़ के जाइए, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। अगर आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा ना, फिर भी पढ़ के जाइए। एक बार आपको रीडिंग लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको ये पता रहेगा कि टॉपिक आखिर इस टॉपिक में सर जो पढ़ा रहे हैं वो कहाँ कहाँ पर है, जो वो थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ ये चीज़ हमने पढ़ी थी और ये समझ में नहीं आया था, अब सर समझा देंगे तो समझ में आ जाएगा। समझ आई बात। तो ये होना बहुत ज़रूरी है कि जो भी टॉपिक टीचर पढ़ाने वाले हों उसको पहले से एक बार पढ़ के जाइए, चाहे आपको वो समझ में आए टॉपिक या ना समझ में आए। सही, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एकदम टीचर पढ़ाने के लिए बैठ गए और आप बिल्कुल एकदम ब्लैंक हो रहे हैं कि सर ने क्या पढ़ा दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक बार उसको रीड करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि समझ आ रहा है, क्लास में सबको समझ में आया, आप पढ़ के गए, सब समझ में आ रहा है, लेकिन क्या हुआ कि बाद में आप जब उसको खोल के देखते हैं कि फिर तो भूल जाते हैं कि क्या सर ने पढ़ाया था। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आप जो भी क्लास में पढ़ें वो आकर तुरंत रिवाइज करें, बिना टाइम लैग के आप उसको तुरंत आके रिवाइज करें। पहले देखें कि आज टीचर ने क्या क्या पढ़ाया है और फिर जो भी आपके पॉइंट्स हैं जो छूट गए हैं उसको जो है नोट डाउन करें। और नोट डाउन करने के बाद जो शॉर्ट पॉइंट जो सर ने बताया था कि जो वो बोले थे कि हाँ ये चीज़ ऐसे याद हो जाएगी, तो उसको शॉर्ट में एक बॉक्स बना के साइड में रख लें। ठीक है, तो आके रिवाइज करने का यही फ़ायदा हो जाता है कि जो भी टीचर पढ़ाते हैं अगर कुछ आपका छूट भी गया ना तो जस्ट एकदम तुरंत याद आ जाता है कि हाँ ये सर ने पढ़ाया था, ये मेरा छूट रहा टॉपिक कॉपी में नहीं लिखा है। सही है, तो आप उसको तुरंत नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ जो सर ने बोला उसका जो शॉर्ट पॉइंट है वो अपने अंदाज में लिख लीजिए साइड में कॉपी में, ताकि आपको याद रहे कि हाँ सर ने इस तरीके से इसको समझाया था। साथ ही साथ जो है ना आप क्वेश्चन भी साथ साथ करते चले जाइए। उससे क्या होगा कि जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपको, जो भी डाउट होगा वो सारा यहीं पे मिल जाएगा। और जो तीसरा सवाल आता है कि जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत डाउट आते हैं, तो वो सबको आते हैं, आप एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, अगर आपको डाउट आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सा इसका सॉल्यूशन ये है कि जितने भी डाउट आए, चाहे वो आप क्वेश्चन में आप सारे में डाउट क्यों ना हो, वैसे इतना सारे में डाउट नहीं होगा, अगर पहली बार कर रहे हैं तो हो सकता है डाउट हो, फिर भी आप टीचर से पूछिए जाकर, सर मुझे इसमें भी डाउट आ रहा है, इसमें भी डाउट आ रहा है। ऐसे नहीं कि सर तो बोलेंगे कि इतना सारा डाउट आके लेकर आ गए हो उठाकर, है ना। बिल्कुल इस चीज़ से घबराना नहीं है। आप जाइए, अब जाके अपने टीचर से जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन में डाउट आ रहे हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो आपने पढ़ा है उसमें डाउट आ रहा है, तो वो जा करके टीचर से डिस्कस कीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने अंदर डाउट को मत रखिए, अपने से मत समझिए कि हाँ चलो हम अपने से समझ लेते हैं। टीचर से जाके डाउट क्लियर कीजिए, टीचर अच्छे से डाउट क्लियर करता है। ठीक है, और जो चौथा सवाल आता है वो ये है कि क्लास में अगर डाउट आते हैं तो फिर क्या करें। अच्छा नहीं लगता ना कि इतने सारे बच्चे हैं, मेरे पता नहीं मेरा सवाल कैसा है, मेरा सवाल बहुत सिली सा होगा तो बच्चे क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मेरा दिमाग इतना भी काम नहीं करता।
तो ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। समझिए कि सब मेरे ही जैसे हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है, सब जो है ना एक ही जैसे होते हैं। कोई भी एकदम ऐसा नहीं तोप होता है। कोई एकाक हो जाता है जिसका इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा, वो भी इस वजह से कि वो पहले से पढ़े हुए होते हैं, तभी वो उनको आता होगा उसका जवाब। अदरवाइज जो फर्स्ट टाइम पढ़े होते हैं उनको नहीं आता होगा जवाब। कोई मसला नहीं, आप इतना सोचिए ही मत कि किसी ने पहली बार पढ़ा या नहीं पढ़ा या किसी को आता होगा नहीं। आप समझिए कि कोई बात नहीं, बेइज्जती होगी, कोई मसला नहीं है, करा लेंगे बेइज्जती, पर अपना डाउट तो क्लियर करेंगे, अपना तो फायदा कर लेंगे ना। आखिर फिर वो डाउट रह जाएगा, हमेशा के लिए रह जाएगा फिर, है ना। तो वो डाउट को करना है, क्लियर करना है। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन पढ़ने के दौरान, क्लास के दौरान आए तो उसको टीचर से ज़रूर समझिए, क्योंकि टीचर फिर डाउट क्लियर कर देगा। टीचर आपको नहीं समझेगा कि आपका दिमाग बहुत ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सबको आते हैं डाउट, लेकिन बच्चे यही सोच करके नहीं पूछते हैं कि पता नहीं औरों को आ रहा होगा तो लोग सोचेंगे कि पता नहीं मेरा क्वेश्चन कितना सिली सा है, कितना छोटा सा क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है। ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है। क्या कहेंगे लोग, तो ये इस बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। 5वां क्वेश्चन आता है, वो ये है कि टेस्ट में नंबर कम आते हैं। तो टेस्ट में नंबर कम आते हैं तो अच्छी खासी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम बताते हैं कि सबसे पहले अपने आप को एनालाइज कीजिए कि मेरा जो टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, किस पोर्शन में मुझसे मिस्टेक हो रही, कहाँ पर मैं गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यहाँ पर जो है वो मेरा कौन सा टॉपिक कमज़ोर है जिसमें जो है वो ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं। ऐसा नहीं होता कि सारा टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, ठीक है। कुछ ही टॉपिक होंगे जो कमज़ोर होंगे, ठीक है। तो उस पर बहुत मेहनत कीजिए, उसको टाइम दीजिए, है ना। एनालाइज कीजिए पहले कि मेरा कहाँ पे टेस्ट में गलती हुआ है। उसके बाद उस टॉपिक पे टाइम दीजिए, जो टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम आ रही है उस टॉपिक पे टाइम दीजिए। टीचर से डिस्कस कीजिए, अगर कहीं पे डाउट है, उसमें अगेन डाउट की बात आ जाती है कि डाउट है तो डाउट क्लियर कीजिए, डाउट को रखिए मत। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी टॉपिक में दिलचस्पी नहीं होती है ना, उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, तो उसको पढ़ने का भी मन नहीं करता। तो कोई भी टॉपिक, अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर, मान लीजिए कि नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो फिज़िक्स है थोड़ा हार्ड पड़ जाता है, फिर भी आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, है ना। बिना टाइम दिए हुए उसमें दिलचस्पी भी नहीं आएगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ में आ जाती है ना, तो उसमें दिलचस्पी अपने आप आने लगती है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो है वो बिल्कुल आ ही नहीं रहा उसमें, जब तक वो आपको समझ में नहीं आ रहा तब तक उसमें दिलचस्पी नहीं होगी। वरना सारे सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, अगर आप उसको समझने लगिए ना तो फिर उसमें दिलचस्पी आने लगेगी, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा आपको। नेक्स्ट जो सवाल आता है कि जो टॉपिक पढ़ाते हैं सर वो रिटेन नहीं हो पा रहा है, हम याद करते हैं पर रिटेन नहीं हो पा रहा है, तो उसका जो सबसे अच्छा जो सॉल्यूशन है रिटेन करने का वो है रिवीजन। जितना रिवाइज कीजिएगा, जितना टाइम से रिवाइज कीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा है। साथ ही साथ कोशिश क्या कीजिए कि जो भी मेन जो पॉइंट्स हैं उसको लिख करके याद किया कीजिए, ठीक है, उससे ज़्यादा जल्दी याद होता है। एक तो लिखने वाला, अगर बोल करके याद कर रहे हैं तो वो भी अच्छा होता है, क्योंकि बोलने वाला जो मेमोरी होता है उसमें भी जा करके वो चीज़ें रिटेन हो जाती हैं। तो बोल करके, अब मतलब अगर बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पा रहे हैं तो धीरे धीरे बोल करके याद कीजिए, तो वो भी रह जाएगा दिमाग में, सही है। बहुत ज़्यादा बोल कर याद करने से भी क्या होता है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाती है। तो हल्के हल्के बोल करके याद कीजिए तो वो भी दिमाग में रहेगा। लिख के याद कीजिए, जो मेन पॉइंट्स उसको लिख के याद कीजिए, उससे भी जो है वो दिमाग में रिटेन रहता है, वो आप भूलते नहीं हैं। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितनी बार रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो वही बात है, जितना बार उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना बार रिवाइज कीजिएगा उतना आपके दिमाग में रहेगा। और दूसरा जो उसका ये है, ये चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ एक बार में याद नहीं होती। आप सोचिएगा कि एक बार पढ़ लिया, बस सर समझा दिए और हमको मेरा जो है वो सारा एकदम दिमाग में फिट हो गया, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको रिवाइज करना बहुत, क्योंकि जैसे आपका नाम है वो बार बार सुनते सुनते आपको याद हो जाता है, बिल्कुल रट जाता है। कोई भी आपको पुकारेगा तो समझ में आ जाता है कि हाँ मेरे को पुकार रहा है, मेरा नाम है ये, सही है। उसी तरीके से कोई भी चीज़ को बार बार सुनते हैं तभी जा कर के याद होता है, या बार बार उसको पढ़ते हैं तब, है ना। अगर बार बार पढ़ते हैं तो विजुअल मेमोरी में आपका जाकर के वो फिट हो जाता है। अगर बोल कर पढ़ते हैं तो हियरिंग जो मेमोरी होती है उसमें जाकर फिट हो जाता है। तो ऐसे रिवाइज करने से क्या होता है, याद होगा। और बार बार उसको याद करना, दिमाग में कोई चीज़ फिट कराना है, एकदम बैठा देना है, तो उसको बार बार रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि मतलब हाँ ये टॉपिक पढ़े हैं लेकिन ऐसा लग रहा नहीं है नहीं पढ़े हैं,
लग रहा है कि नहीं नहीं ये सही से तैयार नहीं हुआ। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए फिर से बात आ जाती है, रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टॉपिक्स को रिवाइज करते रहिए। दूसरी बात आती है क्वेश्चन सॉल्विंग की। तो क्वेश्चन को ना हमेशा से इजी टू हार्ड लेकर जाइए। सबसे पहले ये नहीं कि हार्ड वाला टॉपिक उठा लिया और उसके बाद बना रहे बन नहीं रहा, तो उससे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करने के लिए इजी टू हार्ड जाइए, क्योंकि इजी क्वेश्चन जब बनने लगेगा तो कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगेगा। और जब एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है तो क्या होता है कि जो हार्ड टॉपिक है ना वो आसान लगने लगता है। समझ आई बात? और तीसरी बात जो ये है कि अपने ऊपर बिलीफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने ऊपर बिलीफ इतना ज़्यादा काम करता है कि अगर आपको इस बात पे यकीन है कि हाँ हम कर सकते हैं, तो आपके अंदर एक अलग सा जो है वो रोशनी पैदा हो जाता है कि हाँ ये चीज़ हम कर सकते हैं और ये करेंगे। तो एक एनर्जी जो होती है ना वो पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है आपके अंदर, वो आप बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाते हैं वो काम करने के लिए। तो अपने ऊपर बिलीफ होना बहुत ज़्यादा, अगर आप पहले ही से सोचते हैं यार मुझसे नहीं होगा, कैसे होगा, हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो आप कभी नहीं कर पाएंगे। जब तक आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी, पॉजिटिव एनर्जी नहीं होगी, जब तक आपके अंदर पैशन नहीं होगा, बिलीफ नहीं होगा, तो वो चीज़ जो है वो वैसे ही आएगी, है ना। कोई भी चीज़, कोई भी कॉन्फिडेंस जो आता है ना वो अपने अंदर बिलीफ की वजह से आता है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं ओवरऑल इसको जो है वो समराइज करती हूँ कि सबसे पहली बात कि ये नहीं सोचना है कि हम कैपेबल नहीं हैं। ठीक है, कोई इंसान ऐसा नहीं है कि कैपेबल नहीं है, अगर वो सोच ले तो बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, जैसे बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकती है, जैसे माउंटेन मांझी माउंटेन तोड़ के रास्ता बना सकते हैं, उसी तरह लोग मार्स पे जा सकते हैं, मून पे जा सकते हैं, तो आप नीट क्यों नहीं निकाल सकते? ठीक है, आप कोई एंट्रेंस क्यों नहीं निकाल सकते? तो आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए, ये पैशन होना चाहिए। ठीक है, अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि हाँ हम कैपेबल हैं, हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर उस चीज़ की चाहत है और आपके अंदर पैशन है तो आप वो कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात अपने ऊपर बिलीफ होना कि हाँ हम कैपेबल हैं। इस चीज़ को मजबूती से पकड़ लीजिए कि हाँ हम कैपेबल हैं और हम कर सकते हैं। तो ये बिलीफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा जो ये है कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको आसपास नहीं भटकने दीजिए, या फिर नेगेटिव एनर्जी अगर आसपास है भी तो उससे थोड़ी दूरी बना के रखिए। आप खुद ही दूरी बना के रखिए अगर आपके आसपास में नेगेटिव एनर्जी है तो। ठीक है, क्योंकि सबके लाइफ में एक नेगेटिव वाइब्स आती रहती हैं कि हाँ जो है वो क्या करोगे, नहीं करोगे, क्या नहीं हो रहा है तुमसे, क्यों नहीं हो रहा है तुमसे, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में। लाइफ है ही नाम उतार चढ़ाव का, तो इस वजह से उसको जो है वो थोड़ा दूर रखिए। अगर किसी की नेगेटिव बातें आप सुन भी रहे हैं तो एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और तीसरी बात है वही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना, और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अपने ऊपर बिलीफ होगा तब आएगा कॉन्फिडेंस। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, मोटिवेट हुए हैं आप, और ये स्ट्रैटेजीज मेरी अच्छी लगी है, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनर्जेटिक वीडियो में। आपसे मुझे भी एनर्जी मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।